एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 2 का पार्ट 18। 17 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, साथ ही साथ यूनिट 1 पूरी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इजीली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की हमारी थ्योरम है लेट n ग्रेटर देन 2 एंड सपोज दैट देयर इज़ अ प्रिमिटिव रूट g mod n। देखिए हमने क्या करा है, एक UN ग्रुप बनाया है जहाँ पे आपका n जो है इट इज़ ग्रेटर देन 2 और इस ग्रुप का जनरेटर है g, मतलब जिसकी हेल्प से आप सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टर्म नहीं पता क्या होती है तो आपको इससे पिछले वीडियोस पहले देखनी होंगी, ठीक है। तो g इज़ द जनरेटर मतलब जो हर एलिमेंट, हर ग्रुप का हर एलिमेंट को जनरेट कर पाए, जो भी एलिमेंट हमारे ग्रुप के हर एलिमेंट को जनरेट कर पाएगा उसको हम जनरेटर कहेंगे। तो सपोज देयर इज़ अ प्रिमिटिव रूट g mod n, देन Qn इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर हाफ ऑफ phi n। तो कह रहे हैं जो Qn ग्रुप बनाया जाएगा, Qn ग्रुप आपको मैं याद दिला दूँ तो क्या था, Qn ग्रुप वॉज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, मतलब जो UN के एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके जो रिमाइंडर है वो भी अगर आपको UN में मिले तो वो एलिमेंट्स आपके Qn ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं Qn भी एक साइक्लिक है, मतलब उसका जनरेटर आपको मिलेगा एंड उसका ऑर्डर होगा जो हमारे UN का ऑर्डर होता है phi n, मतलब जितने भी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके कोप्राइम है इनके साथ, उतने एलिमेंट आपको UN के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो Qn में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने UN के हैं उसके हाफ, ये आपको प्रूव करना है। और जो Qn है उसके एलिमेंट्स हमेशा g स्क्वायर से जनरेट हो रहे होंगे। यहाँ पे g स्क्वायर क्या है, आपके पुराने जो UN ग्रुप है उसका जनरेटर g था और उसका स्क्वायर इज़ योर जनरेटर ऑफ द Qn ग्रुप, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब क्योंकि n आपका 2 से बड़ा है तो जो phi n होगा वो इवन होगा। 2 से बड़े के लिए आप phi 3 निकालो, चाहे phi 3 होता है 3 के साथ कितने नंबर्स को प्राइम है 1 और 2। phi 4 क्या है, 4 के साथ कितने नंबर्स को प्राइम है 1 और 3, अगेन 2। 5 मतलब 5 के साथ कितने नंबर को प्राइम है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो आपको नोटिस करिए कि सारे नंबर्स जो हैं वो इवन हैं। तो अगर आपका n 2 से बड़ा है तो phi n की वैल्यू इवन होगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स UN के अंदर कितने होंगे, इवन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, जितने भी हैं, पर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और क्योंकि UN के सारे एलिमेंट्स g से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि g मेरी एक प्रिमिटिव रूट है, तो UN के एलिमेंट्स को हम g स्क्वायर, g क्यूब एंड सो ऑन अप टू g की पावर phi n लिख सकते हैं। अब phi n मेरा क्या था, UN ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर उसको आइडेंटिटी देता है, तो आप अपने जनरेटर की पावर ऑर्डर करोगे तो आपको आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा है, हम वो g की पावर i कंसिडर कर रहे हैं जिनके लिए आप g की पावर i जो है वो एक एलिमेंट है UN का, ठीक है, जहाँ पे i आपका इवन है। मतलब हमने उन g की पावर्स में इंटरेस्ट लिया जिनकी पावर इवन थी, यानी g स्क्वायर हो गया, आपका g की पावर 4 हो गया, ठीक है। उन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिनमें जो पावर है, जो i है, दैट इज़ इवन, ठीक है। अब gi क्या होगा, gi क्योंकि i मेरा इवन है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने g स्क्वायर उठाया तो मुझे इसी के अंदर एक एलिमेंट मिल रहा है जिसकी पावर 2 करो तो g स्क्वायर आता है, ठीक है। g की पावर 4 उठाया तो g स्क्वायर का स्क्वायर, g की पावर 6 उठाया तो g क्यूब का स्क्वायर, मतलब हर एक एलिमेंट आपको इसमें मिल रहा है। तो मतलब i, g की पावर i जो है वो g की पावर i/2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ g की पावर i/2 जो है वो आपको UN में ही मिलता है, ठीक है। अब जिसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर है, वो उसी के UN के ग्रुप में मिल जाए, वो सारे एलिमेंट आपके Qn का मेंबर हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की, क्योंकि ये डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट A उठाऊँ Qn से, वो UN का सबसेट होता है, ये तो हमें पता है, तो वो हमारा g की पावर i टाइप का होगा जहाँ पे i आपका इवन होगा, क्लियर। तो देखो Qn की डेफिनेशन से A मेरा क्या है, देखो हम कैसे इसको अब एक्सप्लेन कैसे करते हैं।
ए जो है एलिमेंट वो क्या होता है, जो भी आपका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का एलिमेंट होता है वो किसी ना किसी ऐसे एलिमेंट का स्क्वायर होता है जो एलिमेंट आपका यूएन में लाई करता है, ठीक है। फॉर सम j बिलोंग्स टू 1 to 5n। अब मतलब आपका g की पावर 2j भी आपका Qn में आ गया, और ऊपर हमने देखा g की पावर i भी हमारा Qn में आ गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब दे विल गिव सेम रिमाइंडर मॉड n। तो g की पावर i माइनस 2j इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। अब देखो g की कोई पावर आपको 1 रिमाइंडर दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ग्रुप का ऑर्डर तो फाइन था। अगर कोई और एलिमेंट भी ऐसा है, कोई और पावर भी है ऐसी जिसको करके आपको 1 आंसर ही मिलता है, तो जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर है वो उसे डिवाइड करता होगा, वो उस पावर को, तो फाइन विल डिवाइड i माइनस 2j। अब फाइन इवन था, ठीक है, फाइन इवन है तो 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो i भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब i भी इवन होगा, क्योंकि फाइन इवन है इसका मतलब i को भी इवन ही होना पड़ेगा, ठीक है। Thus every element of Qn is of the form g की पावर i, जहाँ पे i आपका इवन है। अगर i इवन है मतलब आपने जो आपके 2n इवन एलिमेंट्स थे उसमें से सारी इवन पावर्स उठा ली, मतलब आधे एलिमेंट ले लिए, तो जो उसका ऑर्डर है वो हाफ ऑफ n हो जाएगा, और क्योंकि वो जी स्क्वायर से जनरेट हो रहा है तो इसीलिए उसका जी स्क्वायर जो है वो प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। क्लियर? समझ आया आपको? क्या समझा हमने यहाँ पे? हमने समझा कि Qn ग्रुप में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो Un ग्रुप के आधे होते हैं, और आपका Qn ग्रुप g के स्क्वायर से जनरेट होता है, जहाँ पे Un आपका g से जनरेट होता था। क्लियर? इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन to get instant notification of all our videos. That's all. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।